खान यूनिस में भूख व अफलास के शिकार इंसानों की एक बड़ी तादाद पहुंच रही है। इसराइल की जानिब से गजा से निकल जाने की धमकी के बाद फलस्तीन रियासत के शुमाली इलाके से लोग जो कुछ अपने साथ लेकर निकल सकते थे निकल पड़े, और अब वो यहाँ पहुंच रहे हैं। जिनकी गाड़ियों में पेट्रोल था वो गाड़ियों से आए, जिनको घोड़ा गाड़ी मुयस्सर हुई वो उससे भागे, और जिनके पास कोई चारा नहीं था वो पैदल ही नकल मकानी पर मजबूर हुए। और यहाँ आकर जो कुछ उन्होंने देखा वो ये था कि खान यूनिस का शहर तो खुद ही अपने घुटनों के बल था, जिसकी आबादी रातों रात दुगनी हो गई थी, और वो बड़ी तादाद में इंसानों के हुजूम को संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हर कमरा, हर गली, हर मोहल्ला मर्दों, औरतों और नौजवानों से भरा पड़ा है, और उनके जाने को कोई और जगह तो है भी नहीं। हम पहले 2 दिन गैस इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिर गैस ख़त्म हो गई। हमारे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए हम लोगों के लिए आग पर खाना पका रहे हैं, क्योंकि वो खाने पीने की अशिया नहीं खरीद सकते। शहरी जीना चाहते हैं। हम खाना पका रहे थे कि कुछ लोग हमारे पास आए कि उन्होंने 4 दिन से खाना नहीं खाया। ये वो शहर है जो पहले ही अपने कम वसाइल के बायस मुश्किलात से दोचार है, और लोगों की हालिया नकल मकानी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि शहर का निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगा है और चीज़ें बिखरने लगी हैं। ना तो यहाँ खुराक है और ना ही ईंधन है। दुकानों में भी पानी नहीं है। वाटर स्टेशन ही बेहतरीन उम्मीद है। ये एक तबाहकुन क़यामत ख़ेज़ सूरत हाल है। मैं यहाँ पानी लेने आया हूँ। हमारे पास पानी नहीं है। हम एक तबाहकुन सूरत हाल पर पहुँच गए हैं। खुराक, पानी और बिजली के बहरान के साथ सूरत हाल हर लिहाज से बदतरीन है। अगर आप घरों में जाएं और अंदर फिल्म करें तो आपको इंतहाई खौफनाक हालात नजर आएंगे। यहाँ का मरकजी अस्पताल पहले से ही ज़रूरी और बुनियादी सहूलियात की कमी का शिकार है। यहाँ न सिर्फ शुमाल से आने वाले बीमार और ज़ख्मी अफराद दाखिल हैं, बल्कि अब तो ये एक पनाहगाह बन गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास नए आने वाले मरीजों को देने के लिए कुछ नहीं है। अस्पताल से मरीजों को महज रोज़ाना 300 मिलीलीटर पानी फराहम किया जाता है, जबकि बाकियों के लिए वो भी मुयस्सर नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये शहर भी महफूज है। यहाँ भी बाकायदगी से बमबारी की जा रही है। इस कसम पुरसी की हालत में कब तक लोग इस तरह जिंदा रह सकते हैं, जबकि ज़मीनी हमला तो अभी शुरू होना बाकी है।